अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डाटा इंडिपेंडेंस के बारे में और टाइप्स ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। डाटा इंडिपेंडेंस, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें 3 लेवल आर्किटेक्चर की डायग्राम को पहले देखना होगा। तो चलिए डायग्राम से समझते हैं डाटा इंडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट को। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो सबसे टॉप पे देखें आप एक्सटर्नल लेवल, यूज़र 1, यूज़र 2 एंड यूज़र n यानी कि सो ऑन। उसके बाद आता है कंसेप्चुअल स्कीमा, कंसेप्चुअल लेवल। उसके बाद आता है इंटरनल लेवल जिसको हम फिजिकल स्कीमा भी बोलते हैं। उसके बाद आता है डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए 3 लेवल आर्किटेक्चर बनाया गया, जिसको हमने कहा एक्सटर्नल लेवल को हमने कहा फ्रंट एंड, जो कि हमारे यूज़र जो हैं वो देखते हैं। फिर आता है कंसेप्चुअल स्कीमा, लॉजिक, कि किस लॉजिक से हमारा डाटा जो है वो स्टोर होगा। कुछ रूल्स होंगे, उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हमारा डाटा जो है, हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होगी। फिर आता है इंटरनल लेवल, फिजिकल लेवल, किस तरह से हमारा डाटा जो है स्टोर्ड होगा किसी फिजिकल फॉर्म में। तो ये था 3 लेवल आर्किटेक्चर। अब डाटा इंडिपेंडेंस का क्या कॉन्सेप्ट है ये तो समझ में आए। तो सबसे टॉप पे आप चले जाएं, देखिए ज़रा, यूज़र 1 लिखा हुआ है, यूज़र 2 लिखा हुआ है, यूज़र n यानी कि सो ऑन, और यूज़र से लेके सबसे नीचे अब आ जाए डेटाबेस लिखा हुआ है। यानी कि हमारे ये जो एक्सटर्नल लेवल पे जो यूजर्स हैं ये डेटाबेस से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होने चाहिए, अपने डाटा से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होने चाहिए। यूजर का जितना भी डाटा है वो जाके स्टोर हो रहा है हमारे डेटाबेस के अंदर। तो डाटा इंडिपेंडेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके मुताबिक यूजर जो है अपने डाटा को कहीं भी किसी भी जगह एक्सेस कर सकता है, किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू जो कि उस डेटाबेस से लिंक्ड हो। यह था हमारा डाटा इंडिपेंडेंस के मतलब हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और हमारा डेटाबेस के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो आपस में डिफरेंट है। यूजर जो है वो कहीं भी अपना डाटा जो है वो एक्सेस कर सकता है। दैट इज कॉल्ड डाटा इंडिपेंडेंस। अगर आपने अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज किया है तो इसका अफेक्ट जो है डेटाबेस पर नहीं पड़ रहा। अगर आपने अपने डेटाबेस के अंदर कोई चेंजिंग लाई है तो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो आपके डेटाबेस के अंदर जो कुछ डाटा पड़ा हुआ है, अगर आप उसे सर्च करोगे एप्लीकेशन प्रोग्राम से तो वो आपको दिखेगा। मतलब ये कि आपका जो एक्सटर्नल व्यू है वो बिल्कुल डिफरेंट है, आपके डेटाबेस से आज़ाद है, आपका डाटा बिल्कुल आज़ाद है, आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। दैट इज़ डाटा इंडिपेंडेंस। तो चलिए आप इनको पढ़ते हैं और इसकी टाइप्स को भी देखते हैं। आप डाटा इंडिपेंडेंस, पॉइंट नंबर 1, द सेपरेशन ऑफ डाटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इज कॉल्ड डाटा इंडिपेंडेंस। जो हम एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, जो हम अपना डाटा यूज़ कर रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। इसे हम कहते हैं डाटा इंडिपेंडेंस। मतलब ये कि मैंने अपने मोबाइल के अंदर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है, एक नेटवर्क के अंदर है, एक नेटवर्क बना हुआ है, मेरा सिस्टम अलग है, दूसरे का अलग है, तीसरे का अलग है, हर एक का अपना अपना सिस्टम है। हर एक ने अपने लिए एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है और जिस डेटाबेस के साथ वो लिंक्ड है, हर यूज़र जो है अपने अकॉर्डिंग अपना डाटा सर्च कर रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मतलब हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम, हमारा डेटाबेस जहाँ पर हमारा डाटा पड़ा हुआ है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि डाटा इंडिपेंडेंस कहलाएगा, कि डाटा हमारा बिल्कुल आज़ाद है। ओके, पॉइंट नंबर 2, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। पॉइंट नंबर 3, डाटा इंडिपेंडेंस
enables the user to change the structure of database without changing application program। डाटा इंडिपेंडेंस ये होता है कि हम डेटाबेस के अंदर अपने डाटा को चेंज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज किए बगैर। अब ये नहीं कि हमने अपने डेटाबेस का डाटा चेंज करना है तो इसके लिए हमें अपनी एप्लीकेशन भी चेंज करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन प्रोग्राम भी चेंज करने पड़ेंगे, नहीं। इसे ही तो कहते हैं डाटा इंडिपेंडेंस, खुद मुख्दा। डेटाबेस के रो रिकॉर्ड्स को हमने चेंज किया, इसका इफेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम पे नहीं पड़ रहा। ओके, अब टाइप की बात करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वन फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, सेकंड वन लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। तो चलिए अब वन बाय वन इनको भी डिस्क्राइब करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस की। तो इसके लिए भी पहले डायग्राम को देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आए। तो चलिए डायग्राम की तरफ चलते हैं पहले। अच्छा, तो ये रही हमारी डायग्राम। सबसे ऊपर देखें यूज़र हैं, ये एक्सटर्नल लेवल है हमारा जो फ्रंट एंड पे हमको नज़र आ रहा होता है। अब उसके नीचे देखें कंसेप्चुअल स्कीमा, इसे ही कहा जाता है लॉजिकल स्कीमा, लॉजिकल लेवल। अब ये लॉजिकल क्या होता है? लॉजिक क्या होती है? लॉजिक ये होता है कि आपने बताया डेटाबेस को कि जो कोई भी डाटा आएगा इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इसके कुछ रूल्स बना दिए कि इस रूल के अकॉर्डिंग ही डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर होगा। तो ये लॉजिक क्रिएट करते हो आप कहते हो 1 + 1 = 2। तो ये एक लॉजिक क्रिएट हुई है कि 1 को अगर 1 में प्लस करें तो वो 2 के इक्वल होता है। ये एक लॉजिक है। ओके, तो इसी तरह से कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, लॉजिक्स बनाई जाती हैं कि जो डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर्ड होगा वो इन रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। ये लॉजिक क्रिएट होगी, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा डाटा का, इस तरह का टेबल एक बनेगा, उस टेबल के अंदर सारे का सारा डाटा जो है हमारा जाके स्टोर्ड हो जाएगा। दैट इज लॉजिक। ओके, तो कंसेप्चुअल स्कीमा के अंदर हम यही तो डिस्क्राइब करते हैं, यही तो बता रहे होते हैं कि लॉजिक क्या है, किसी डाटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करने के। तो लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या हुआ फिर? लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस हमारा ये हुआ कि हमने जो डाटा स्टोर किया है लॉजिकल फॉर्म में, जो रूल्स बनाए गए उन रूल्स के अकॉर्डिंग हमारा डाटा स्टोर हो रहा है, लेकिन इन स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम चेंजिंग कोई कर रहे हैं फिर भी हमारे एक्सटर्नल लेवल पे जो हमारी एप्लीकेशंस चल रही हैं, जो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, उन पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा। हमारे डेटाबेस की जो लॉजिक हमने चेंज किया इसके मुताबिक भी हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स पर कोई अफेक्ट ना पड़ रहा हो, तो इसका मतलब ये लॉजिकली तौर पर भी हमारा डाटा जो है ये इंडिपेंडेंट है। समझ गए? तो चलिए आप इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। पॉइंट नंबर 1, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस इज अ टाइप ऑफ इंडिपेंडेंस दैट इनेबल द यूजर टू चेंज द कंसेप्चुअल लेवल विदाउट चेंजिंग द एक्सटर्नल लेवल। वही बात कि लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट कि जिसके अकॉर्डिंग हम अपने लॉजिकल कंसेप्चुअल स्कीमा को चेंज कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपने एक्सटर्नल लेवल को चेंज नहीं करते। एक्सटर्नल लेवल समझे तो हम अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज नहीं करेंगे, उन पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में हम अपने लॉजिक्स जो हैं, रूल्स रेगुलेशन, किसी डाटा के स्टोर होने की, किसी डाटा को अपडेट करने की, वो चेंज कर रहे हैं, लेकिन उसका असर हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम पर नहीं पड़ रहा। यह है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। पॉइंट नंबर 2, सम एडिशनल इंफॉर्मेशन may be added to the database
बाय चेंजिंग इट्स लॉजिकल स्ट्रक्चर। जब हम लॉजिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि हमने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी उसमें ऐड करनी हो, लेकिन वो जब हम ऐड करते हैं उसका असर हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम पर नहीं पड़ रहा होता, एक्सटर्नल लेवल पे नहीं पड़ता। पॉइंट नंबर 3, दिस चेंज शुड नॉट अफेक्ट यूजर इंटरेक्शन और एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो ये जो चेंजिंग हम करते हैं इसका इफेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम पर नहीं पड़ता, यूजर इंटरेक्शन पर नहीं पड़ता। तो आइए अब बात करते हैं फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस की। तो फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस को भी समझने के लिए पहले डायग्राम की तरफ जाते हैं, कॉन्सेप्ट लेते हैं, फिर इसकी तरफ आते हैं, लफ्जी तौर पर फिर पढ़ते हैं। तो चलें इस डायग्राम के सबसे नीचे वाले हिस्से को देखें, डेटाबेस लिखा हुआ है। उससे ऊपर ज़रा देखें, इंटरनल स्कीमा लिखा हुआ है। इंटरनल स्कीमा ही तो हमारा फिजिकल लेवल है, फिजिकल स्कीमा। तो फिजिकल स्कीमा क्या था और फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या है? फिजिकल स्कीमा तो ये था कि हमने बताया कि डाटा किस फॉर्म में कहाँ पर जाके स्टोर होगा, किस वे में, किस तरह से हमारा डाटा फिर अपडेट होगा, क्या कुछ करेंगे, जो कि कंसेप्चुअल स्कीमा के साथ लिंक कर रहा है। तो फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या है? हमने फिजिकल लेवल में, इंटरनल स्कीमा में, या इंटरनल लेवल कह सकते हो, इंटरनल लेवल में या फिजिकल लेवल में हमने जो चेंजिंग की, इसका अफेक्ट जो है वो कंसेप्चुअल स्कीमा पर नहीं पड़ रहा, लॉजिकल लेवल पर नहीं पड़ रहा, और ना ही हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स पर पड़ रहा है। हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस बात को जानता है कि फिजिकल लेवल में कुछ चेंजिंग्स हुई हैं, लेकिन हमारा एक्सटर्नल व्यू जैसा था वैसा ही है, हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम पर असर नहीं पड़ रहा। दैट इज द फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, कि फिजिकल लेवल में चेंजिंग हो रही है लेकिन अफेक्ट नहीं पड़ रहा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को, कंसेप्चुअल लेवल तक कोई इफेक्ट नहीं है। तो चलिए अब इसको भी लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, पॉइंट नंबर 1, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस is a type of independence that enable the user to change the internal level without changing the conceptual level। conceptual level यानी कि लॉजिकल लेवल को चेंज किए बगैर हम इंटरनल लेवल को चेंज कर रहे होते हैं। यही तो है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, इंटरनल लेवल यानी कि फिजिकल लेवल। पॉइंट नंबर 2, इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन DBMS फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है में चेंज विदाउट चेंजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और अल्टरिंग द यूजर व्यू ऑफ डाटा। हम एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज किए बगैर, यूजर के व्यू को चेंज किए बगैर हम फिजिकल लेवल को चेंज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, इफ द फिजिकल स्ट्रक्चर चेंजेस, अगर फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो रहा है हमारा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अवेयर ऑफ दीज चेंजेस। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पता चलता है कि ये चेंजिंग हुई है, यहाँ पर मुझे ये चीज़ें उन्होंने ऐड करके दी हैं, यहाँ पर स्टोर्ड हो गई हैं, बट स्टिल प्रोवाइड द सेम लॉजिकल व्यू। लेकिन फिर भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वही लॉजिकल व्यू जो है प्रोवाइड कर रहा होता है जो पहले होता है। ठीक है, तो मतलब ये इस सारे के सारे लेक्चर का कॉन्सेप्ट जो निकल के आया वो ये कि डाटा इंडिपेंडेंस एक ऐसा प्रोसेस है, अगर अपनी लाइफ में हम समझे तो मेरा एक आदमी अपने दोस्त के साथ, मेरा एक दोस्त के साथ रिलेशंस हैं और वो अपना काम बखूबी कर रहा है, मैं अपना काम बखूबी कर रहा हूँ। एक हम दोनों ने किसी एक काम को करना है और वो अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा है, मैं अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, उससे मुझसे कोई गर्ज नहीं है। जैसे ही मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी उसने कहा ये लो ये काम था,
जैसे ही उसे मुझे मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैंने उसे वो चीज़ दे दी। मतलब ये हुआ कि डाटा इंडिपेंडेंस में कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। तो यही तो कॉन्सेप्ट था डाटा इंडिपेंडेंस का। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की डाटा इंडिपेंडेंस के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।